समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। 3 दिन पहले अहमदनगर में अज्ञात हमलावरों ने एक अढ़ाव नामक वकील दंपति की हत्या कर दी थी। इस घटना के दुष्परिणाम पूरे देश में गूंज रहे हैं। इस हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में शहर के जिला सत्र न्यायालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया। निषेध हो रहा है राहुरी में जो एडवोकेट दाम्पत्य जो है, एडवोकेट जो मिस्टर एंड मिसेज, उनके ऊपर भी जो हमला हो गया, उनका जो मर्डर हो गया है, उसके उपलक्ष्य में ये निषेध हो रहा है। और आगे क्या आपकी भूमिका रहेगी? सर देखिए, आगे ये भूमिका है क्योंकि जो पक्षकार के लिए वकील दिन रात मेहनत करता है, लड़ता है, उसको बचाता है, बचाने की कोशिश करता है, यदि उसका यदि कोई मर्डर करे तो ये हमारे लिए निंदनीय बात है, शर्मनाक बात है और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने कल रिजोल्यूशन पास किया है और रिजोल्यूशन पास करने के बाद में हमने जो कल काम करेंगे, कल काम करने वाले हैं, उसके साथ में हम रिवील लगाएंगे कि वो काम के उनके अगेंस्ट में जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए उनको जल्दी से जल्दी पकड़े जाए। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आप सीबीआई को दिया जाए, इसलिए हमने कल रिजोल्यूशन पास किया। ये वाला जो पत्र हमने कलेक्टर को भी भेजा है और कलेक्टर साहब के मार्फत हम डीसीएम साहब को, जो कि हमारे गृह मंत्री है, उनको जाएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी जो आरोपी है, जिन लोगों ने ये जिन लोगों ने ये मर्डर किया है, जो लोग इनमें इन्वॉल्व है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़े और उनके अगेंस्ट में चार्जशीट दाखिल करें। इस सजा के साथ साथ और दूसरी कौन सी मांग है आपकी? सर इस सजा के साथ में हमारी दूसरी मांग ये है क्योंकि हम कई दिनों से कुछ माध्यम से, कुछ परिषद के माध्यम से, कुछ संस्थाओं के माध्यम से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कि राजस्थान में जारी हो गया है, वो हर राज्य में जारी हो, ऐसी हमारी काफ़ी दिनों से मांग है। इसके पहले भी हमने काफ़ी लोग उपोषण के ऊपर बैठे हैं, धरना आंदोलन भी किए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे सरकार को इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं हुआ है। जो कि हमने सरकार को भी दिया है कि नागपुर में, महाराष्ट्र में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, लेकिन अभी तक नहीं होगा। यदि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्द नहीं लागू होता तो उसके ऊपर भी हम धरना करेंगे और आंदोलन करेंगे। ओके। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन बागड़े ने किया, जिसमें वकील दंपति की हत्या करने वाले आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और वकील संरक्षण अधिनियम लागू करने की प्रमुख मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंकनाथ, न्यूज नागपुर। परशुराम सर्वभाषा ब्राह्मण संघ नागपुर द्वारा 23वां अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन शहर के अमृत भवन नॉर्थ अंबाझरी रोड नागपुर इस स्थान पर आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में परशुराम सर्वभाषा ब्राह्मण संघ के युवक युवती उम्मीदवारों का परिचय किया गया। इस सम्मेलन की विशेषता यह थी कि उपस्थित प्रतिभागी या उनके आधिकारिक पालकों ने स्वयं परिचय दिया, साथ ही उनका विवरण स्लाइड शो के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर खून की जांच और जन्म पत्रिका मिलाने की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित की गई। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई, साथ ही बाहर गांव से आए लोगों के रहने और आराम की व्यवस्था भी की गई। दोपहर से शाम तक चले इस परिचय सम्मेलन में 35 से ज्यादा युवक युवतियों ने अपना परिचय देकर रजिस्ट्रेशन करवाया। आज 28 जनवरी 2024 को परशुराम सर्वभाषा ब्राह्मण संघ नागपुर द्वारा 23वां अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस आयोजन में नागपुर से चारों तरफ से 500 किलोमीटर के रेडियस से उम्मीदवार आते हैं और इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण के बेटा बेटी के रिश्ते ब्राह्मणों में ही हो, जिससे कि हम ब्राह्मण समाज को एकजुट कर सकें और उन्हें एक नई दिशा दे सकें। विगत 24 वर्षों से परशुराम सर्वभाषा ब्राह्मण संघ इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहा है और हमें हमेशा
ब्राह्मणों से उत्तम प्रतिसाद मिला है। हम जहाँ भी जिस शहर में जाते हैं वहाँ के समाज बंधु हमें बहुत आदर सत्कार के साथ बुलाते हैं और अपना सहयोग इस संस्था को देते हैं और हमें आगे भविष्य में भी आशा है कि हम इस मुहिम को आगे ले जाएंगे जिससे कि ब्राह्मण समाज एकजुट हो और रिश्ते जो बच्चे बच्चियों को रिश्ते कराने में आजकल जो समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि पहले रिश्तेदारों के थ्रू ही रिश्ते हो जाते थे, बड़े लोग बुजुर्ग लोग रिश्ते बताए थे, लेकिन वो व्यवस्था अभी समाप्ति की कगार पर है, जिससे कि एक नया प्लेटफॉर्म की जरूरत हुई है। और परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ ने यह एक प्लेटफॉर्म सेंट्रल इंडिया में प्रोवाइड किया है और मैं सभी समाज के बंधुओं से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ लें। परशुराम सर्वभाषी ब्राह्मण संघ पिछले 24 वर्षों से विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन करता आ रहा है। बीच में एक वर्ष जो हमारा कोविड की भेंट चढ़ गया, उस वजह से ये हमारा 23वां आयोजन है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उत्साह से पूरे ब्राह्मण समाज ने इसमें भाग लिया है वो देखते ही बनता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सभी भाषा बोलने वाले सभी शाखा के ब्राह्मणों को एकत्र करना, सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि हम सब सिर्फ ब्राह्मण हैं, वही हमारा उद्देश्य है, ताकि हमारी सनातन संस्कृति जो पिछले हजारों साल से जैसी है वैसी ही बनी रहे। जय परशुराम। परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ की ओर से आयोजित वधूवर सूचक मेळावा 24वां साल है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ब्राह्मण युवक युवतियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर इस सम्मेलन का लाभ उठाएं। मैं विवेक मेंढी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में लोक कल्याण ग्राहक संरक्षण संस्था प्रधान कार्यालय, मुंबई लोक कल्याण ग्राहक संरक्षण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनकर रामकर, पूर्व विदर्भ संपर्क प्रमुख प्रवीण बालमुकुंद शर्मा को संपर्क प्रमुख के पद पर चुना गया। महिला आघाड़ी लोक कल्याण ग्राहक संरक्षण द्वारा ज्योति शर्मा को महाराष्ट्र राज्य उप संपर्क प्रमुख के पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया। शर्मा इन्होंने अध्यक्ष दिनकर रामकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जेडे, महाराष्ट्र राज्य महिला अध्यक्ष धनिता सुतार, आरिफ पटेल इनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शर्मा ने वादा किया कि ग्राहकों के साथ धोखा नहीं होगा, अगर होता है तो ग्राहक की लिखित तकरार लेकर उनको न्याय दिलाया जाएगा। शंकरनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज तीसरे दिन भी किसानों की मुआवजे मांग को लेकर उप तहसील कार्यालय का घेराव जारी है। किसानों की माने तो तहसीलदार उनियारा कैलाश मीणा देर रात को घेराव पर पहुंचे। उन्होंने अतिरिक्त कलेक्टर सूरज नेगी से फोन पर बातचीत कर जिलाधिकारी टोंग से इस विषय में चर्चा कराने का आश्वासन देकर किसानों को इस घेराव आंदोलन को स्थगित करने का आग्रह किया, लेकिन किसान भाइयों ने उचित मुआवजा मिले बगैर घेराव स्थगित करने से मना कर दिया। तहसीलदार कैलाश मीणा ने घेराव को हटाने की बात बार बार दोहराई, परंतु किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर मौन धारण कर लिया। तहसील मुख्यालय पर हम अलाव ताप कर रजाइयों के भरोसे रात्रि गुजार रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में तहसीलदार शाम को हमारे सामने आए थे। तहसीलदार उनियारा का कैलाश मीणा का ये कहना था कि आप ज्ञापन दे दे और चले जाए। हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हम ज्ञापन के लिए नहीं है, ज्ञापन तो हमने एक गद्दे के ऊपर गुण लद देते ना, उतने ज्ञापन दे दिए 2006 से अब तक। हमारे ज्ञापनों पर गौर भी नहीं हुआ, इसीलिए हम पड़ाव पे बैठे हैं। अब तो ये जंग है, आर पार की है। जो हमारी बात का समाधान निकालेगा वो भी कानून सम्मत। हम अभी भी ये अड़ियल स्वभाव पे नहीं है कि हम जो चाहेंगे वो ही मिले। हमने तो ये कहा कि जो कानून में लिखा है वो तो कम से कम हमें दे। अभी तक तो ईश्वरदा बांध का काम 75% के आसपास हो चुका है, मगर 1% भी पुनर्वासन के लिए व्यवस्था सरकार ने और प्रशासन ने कहीं पे भी नहीं की है। हमें ये भी जानकारी नहीं है किस कानून से हमें मुआवजा दिया जा रहा है
और किस सन की हमें डीएलसी रेट दी जा रही है। लगातार हमने इनसे मांग की है, उसके उपरांत भी यहाँ पुनर्वासन के अधिकारी और जिम्मेदार टोंक के अधिकारी हमारे समक्ष नहीं पहुँचे। हमसे वार्ता के लिए लिखित में भी कोई नोटिस नहीं दिया। प्रशासनिक अधिकारी लगातार फ़ोन पर तो बात कर रहे हैं, मगर सामने आकर हमारे मुद्दों पर, हमारी मांगों पर गौर करने को तैयार नहीं है। हमारी 1 बीघा ज़मीन पर 20 लाख रुपए मुआवजा कम दिया जा रहा है, तो हमारी तो स्वाभाविक बात है कि हम तो हमारे हकों की बात तो कहेंगे। क्योंकि जब ये डीएलसी रेट इन्होंने तय की थी तो सिंचित ज़मीन का 6,88,000 तय हुआ था। आज उसी सिंचित ज़मीन का 27,80,000 रुपये डीएलसी है। कम से कम आप हमें हमारे घर से वंचित तो कर रहे हो, परंतु हमारे साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि अलग से हमें कुछ दे, हम तो ये कहते हैं कानून में जो लिखा है वो पाई हमें दे। शंखनाथ न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।